सो हे गाइस, मैं और यूकी सान बात करने वाले हैं कुछ अंडररेटेड एनिमे के बारे में जो तुमने मिस कर दिया है। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना और एंड तक देखने के बाद लाइक ज़रूर करना और दोनों चैनल को सब्सक्राइब भी। अगर तुम टिकटॉक के वही 5 एनिमे देख देख के बार बार बोर हो चुके हो तो चिंता मत करो, हम तुम्हारे लिए लाए कुछ ऐसे अंडररेटेड एनिमे जिनका कॉन्सेप्ट हो गया, प्लॉट हो गया और एनिमेशन वो 10 ऑफ 10 है। रिक्रिएटर एक ऐसा एनिमे जो 2017 में स्टार्ट हुआ था, जो फुल गैलेक्सी ब्रेन कॉन्सेप्ट लेके आया। ये बिल्कुल एक मास्टरपीस है। अब इसके प्लॉट के बारे में बात करें, स्टोरी बिल्कुल इंसेन है। इसमें फिक्शनल कैरेक्टर हो गया, गेम डेवलपर हो गया, एनिमे हीरो, एनिमे विलन और बाकी सब इसी का होके आ जाते हैं हमारे रियल वर्ल्ड में। लेकिन ट्विस्ट सुनो, इनके क्रिएटर जो ऑथर और आर्टिस्ट गेम डेवलपर है वो लिटरली इन सब कैरेक्टर्स के लिए गॉड हैं। वो इनकी स्टोरी को दोबारा लिख सकते हैं, इन्हें मार सकते हैं, या वो इस बात को इस तरह समझो कि वो इन्हें ट्रॉमा भी दे सकते हैं बार बार मार मार के। तो फिर अब बात आती है कि कैरेक्टर्स क्या करते हैं। तो इस बात को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर हम किसी को ज़्यादा ट्रॉमा या टॉर्चर करेंगे तो वो हमारे साथ क्या करेंगे। जाहिर सी बात है, वो हमें हंट करना स्टार्ट कर देते हैं। वही करते हैं इसके कैरेक्टर, अपने ऑथर मतलब अपने गॉड को हंट करना स्टार्ट कर देते हैं। अब बात करते हैं ये अंडररेटेड क्यों है। मुझे इसके 3 बड़े रीज़न लगते हैं। रीज़न नंबर 1, क्योंकि ये 2017 में स्टार्ट हुआ था, तब ऑलरेडी अटैक ऑन टाइटन का सीजन 2 रिलीज हुआ था और साथ ही माई हीरो एकेडमिया ऑन पीक चल रहा था। रीजन नंबर 2, इसका एपिसोड नंबर 1 एकदम से सिंपल है, जिसकी वजह से लोग इसे तुरंत ही ड्रॉप कर देते हैं। अगर जिसने भी इसे एपिसोड नंबर 3 से देखा है उसके बाद ये क्रेज हुआ है। रीजन नंबर 3, जो इसका अंडररेटेड होने का सबसे बड़ा रीजन है, क्योंकि ये ओरिजिनल है, इसकी कोई भी मांगा या मानवा नहीं है, जिस वजह से इसकी बिल्कुल भी हाइप नहीं थी। अब बात करते हैं ये मास्टरपीस क्यों है, इसका कॉन्सेप्ट। अब मान लो एक ऐसा कैरेक्टर तुम खुद बनाते हो जिसकी रचयिता तुम खुद हो, अब वही आके तुम्हें पंच करके चला जाए क्योंकि तुमने उसे सेट बैक स्टोरी दी है, बस इतनी सी बात पे। साथ ही इसकी एनिमेशन की बात करें, अब तुम कोई फाइट ले लो या कोई भी मैजिकल फाइट या कोई चीज़ भी एनिमेशन ले लो, वो सब एक नंबर है। उसके बाद भी ये अंडररेटेड है। अब इसके विलन की बात कर तो इसका विलन वन ऑफ द एनिमेशन हिस्ट्री का कोल्डेस्ट विलन है, जिसका ऑरा ले सकते हो या फिर पावर और उसका दबदबा, वो सब एक नंबर पे है। अगर तुम्हें फैट जीरो जैसे एनिमे पसंद है जो कि फोर्थ वॉल ब्रेक कर देते हैं, डायरेक्ट तुमसे बात करें तो ये एनिमे तुम्हें बिल्कुल ही पसंद आने वाला है। बस इसका थोड़ी टाइमिंग का ध्यान रखना, तुम्हें थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि इसकी जो क्रेजीपन और थोड़ा तुम्हें मजा एपिसोड नंबर 3 से मिलेगा। एनिमे नंबर 2 है चाइनीज डोंगुआ है। जैसे जापानीज एनिमेशन को हम एनिमे बोलते हैं, वैसे ही चाइनीज एनिमेशन को हम डोंगुआ कहते हैं। इसकी स्टोरी की बात करें तो 2 बंदे एक फोटो स्टूडियो चला रहे होते हैं, जिनके पास अलग अलग पावर होती है। एक बंदे के पास फोटो के अंदर जाने की पावर होती है और उससे प्रोसेस करता है, और दूसरे बंदे के पास 12 घंटे के लिए उस फोटो की पास्ट और फ्यूचर देखने की पावर होती है। लेकिन रूल्स कुछ सिंपल होते हैं, उन्हें कोई छेड़खानी नहीं करनी है, ना ही उनसे कोई इमोशनल अटैचमेंट रखनी है। अब बात करते हैं ये अंडररेटेड क्यों है। इसके भी 3 रीज़न बताता हूँ। रीज़न नंबर 1, पहले तो यह जापानीज एनिमे नहीं है, जिस वजह से इसे लोग इग्नोर मार देते हैं। दूसरी बात, इसके सीजन 1 में सिर्फ 11 एपिसोड हैं और ये काफ़ी ज़्यादा छोटा है, इसलिए अभी इसे देखना कम पसंद करते हैं। तीसरा रीज़न, इसका पहला एपिसोड इस लाइफ ऑफ लाइफ जैसा लगता है, जिस वजह से इसे लोग इग्नोर मारते हैं और इसकी रियल स्टोरी एपिसोड नंबर 5 से स्टार्ट होती है। अब बात करते हैं इसके कॉन्सेप्ट के बारे में जो इसे मास्टरपीस बनाता है। टाइम ट्रेवल करना, फोटो के थॉट पढ़ना और हर केस का एक दूसरे से कनेक्टेड होना, गैलेक्सी ब्रेन राइटिंग। यह शो तुम्हें 20 मिनट में ही साइड कैरेक्टर के लिए रुला देने वाला है। बास्केटबॉल एपिसोड अभी तक दिमाग से निकला नहीं है। साथ ही इसके ट्विस्ट के बारे में बात करें, सीजन नंबर 1 का एंडिंग और सीजन नंबर 2 का एपिसोड नंबर 6 ट्रस्ट में तुम प्रिडिक्ट नहीं कर पाओगे। कपोलियन टोक्यो 20 साल पहले एक बड़ा एक्सीडेंट हुआ। रेडिएशन ने पूरा शहर ख़त्म कर दिया। अब ये एक बंद खाली शहर है, लेकिन इस शहर के अंदर चलती हैं 3 लड़कियां कपोलियन। ये नॉर्मल नहीं है, इनको स्पेशली बनाया गया है। ये जेनेटिकली इंजीनियर्ड लड़कियां बनाई गई ताकि रेडिएशन में भी ज़िंदा रह सकें। इनका काम है शहर में जाके किसी सर्वाइवर को रेस्क्यू करना। पर जब ये अंदर जाती हैं तो समझ आता है शहर बिल्कुल खाली नहीं है। वहाँ पुराने घर, चीज़ें और कभी कभी आवाज़ें सुनाई देती हैं। फिर इनको पता चलता है गवर्नमेंट के सीक्रेट्स के बारे में। टोक्यो बंद क्यों हुआ और इनको क्यों बनाया गया, ये कहानी है इंसान की गलती की और उसके बाद जो बचता है उसकी। अगर दुनिया ख़त्म हो जाए तो इंसानियत कैसे बचेगी। स्लो, सीरियस और सोचने वाला एनिमे। अगर तुम्हें डीप साइंस फिक्शन पसंद है तो कपोलियन एक हिडन जेम है। द मनी ऑफ सोल एंड पॉसिबिलिटी कंट्रोल। एक दुनिया जहाँ पैसे से ज़्यादा कीमती चीज़ फ्यूचर है। अगर तुम अपना फ्यूचर ट्रेड कर दो तो तुम्हें पैसा मिलता है। यहाँ एक जगह है फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट।
ये एक अलग रियलिटी है जहाँ लोग एसेट के साथ फाइट करते हैं। एसेट मतलब तुम्हारा अपना ही फ्यूचर जो ह्यूमन फॉर्म लेकर तुम्हारे साथ लड़ता है। हर डील के साथ तुम जीत भी सकते हो और हार भी। जीतो तो दुनिया में पैसा बढ़ता है, हारो तो तुम्हारा फ्यूचर ख़त्म। और जब फ्यूचर ख़त्म तो रियल लाइफ में भी तुम गायब हो जाते हो। कहानी का हीरो मासाकाकी एक गरीब स्टूडेंट है। उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं सिवाय उसके फ्यूचर के। पर जैसे ही वो खेल में उतरता है उसको समझ आता है कि ये सिर्फ पैसे की गेम नहीं है। ये कहानियाँ इकोनॉमी, ग्रीड और इंसानियत के बीच की जंग की। अगर हर कोई सिर्फ पैसा सोचे तो दुनिया कैसे बचेगी। शॉर्ट एनिमे है, 11 एपिसोड, लेकिन सोचने के लिए काफ़ी है। तो ये थे ऐसे एनिमे जिनके बारे में आपने कभी सुना नहीं होगा, लेकिन ये बहुत अच्छे एनिमे हैं। तो अगर आप इनमें से कोई ट्राई करें या आप लोगों ने पहले ट्राई किया तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और हम दोनों के चैनल को सब्सक्राइब करें। सायोनारा।